कौमें IMF प्रोग्राम से तरक्की नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को कर्जों से निजात दिलाने का अज़म, आखिरी दम तक आवाम के हुकूक की जंग लड़ने का वादा, कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, IMF से $1 अरब कर्ज मिलेगा। ये हमारी कमाई हुई रकम नहीं, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। हुनर और मेहनत से कर्ज की ज़िंदगी को इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। नौजवानों को IT और AI की ट्रेनिंग दें तो ये सरमायाकार बनेंगे। राना मशहूद को नौजवानों को रोज़गार फराहमी का टास्क दे दिया। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम और सेहत में तरजीही इक़दामात किए। किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। अपने अखराजात और कम करके नई नस्ल की तरबियत के लिए अरबों खरबों भी निछावर कर देंगे। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। IMF ने ₹1 बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। IMF का कहना है कि यह रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट से सारिफीन पर मजमूई तौर पर $100 अरब बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 फी यूनिट कमी होगी। उधर हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। गवादर के इलाके किलमत में 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन को बस से उतार कर गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला समेत दीगर की मजम्मत। शरपसंद बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे पुख्ता अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सियासी मकासद के लिए एहतजाज करने वाले हमले पर क्यों खामोश हैं। मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। We have taken note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports. It is imperative that public statements of this nature adhere to principles of objectivity, avoid selective criticism, reflect factual accuracy, and acknowledge full context of the situation. बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के बाद माहिरीन के बयान यकतरफा और गैर मुसद्दिका करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं। UN को अपने मुतज़ाद बयानात को रोक देना चाहिए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तक़रीबी सरगर्मियाँ नाकाबिले कबूल हैं। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और तक़रीबी सरगर्मियाँ नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक़ खान के दौरे अफ़गानिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए गए बिल पर मौक़िफ़ देते हुए कहा, ये बिल इनफरादी नौयत का है, ये अमरीकी हुकूमत की राय नहीं। उम्मीद करते हैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जाफिर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद बहाल। पेशावर कैंट से कोयटा के लिए रवाना हो गई। ट्रेन के लिए 280 मुसाफिर टिकट हासिल किए गए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रुखसत किया। जाफिर एक्सप्रेस 34 घंटे का सफ़र करके कल शाम कोयटा पहुँचेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान की तरक्की रोकने वालों को मायूसी होगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद होगी, कोई सियासत ना करे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, हमने दुश्मन को जवाब दे दिया। बोलान एक्सप्रेस 7 रोज़ चलेगी।
बलूचिस्तान में ईद के बाद सर्विसेज बहाल होंगी। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाके का निशाना पुलिस मोबाइल थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफिर एक्सप्रेस और दीगर दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत। शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर हैं। इन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाक अमरीका कॉक्स का इजलास 30 अप्रैल को न्यूयॉर्क में होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात है। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी अमूर लीज़ा कीना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिकी गिल, अमरीकी कांग्रेस मेंबर ग्रेगरी मैक्स और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बेनिक्स ने अलग अलग मुलाकातें की। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तारिक फ़ातमी ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को तिजारत, माशी ताल्लुकात और सरमायाकारी रवाबित पर इस्तवार करने के ख्वाहां हैं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में उनके रफ़क़ा को मिलने की इजाज़त न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, आज़म सवाती, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर वक्त ख़त्म होने पर वापस चले गए। पीटीआई रहनुमा का जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। 4 घंटे के इंतज़ार के बाद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी को रफ़क़ा से मुलाकात से रोकना और फिर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शिरकत का मुतालबा नादानी है। बानी पीटीआई की आवाज़ सुने बगैर कोई कौमी मुकालमा कामयाब नहीं हो सकता। जुनैद अकबर ने कहा कि मुल्क में आइन, कानून और जज के फैसले की कोई अहमियत नहीं। ऐसे रवैये मज़ीद नफ़रतें बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के मातहत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लार्जर बेंच बनाने के ऑर्डर में एतराज़ दूर करने की वजूहात दिखाई नहीं दे रही। एतराज़ दूर करने की वजूहात तहरीर ना करना भी हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ है। जस्टिस एजाज इसहाक ने लिखा कि अदालत से ज़ेर समाअत केस वापस लेने की फ़िलहाल कोई कानूनी नज़ीर पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट रूल्स की बेंचेस की तश्कील से मुतालिक शिक बताई, लेकिन वो गैर मुतलका है। वकला अदालत की मुआवनत करें और अवाम भी इस केस पर नज़र रखें। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। बानी की अहलिया बुशरा बीबी ने भी गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी। उलमाए कराम नौजवानों को इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे से निकालने में तामीरी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गोल्ड जुबली तकरीब से खिताब में कहा, काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ बंद बांधा। मुल्क में इस्लामी बैंकारी से मुतालिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का किरदार लायक तहसीन है। हमें देख कर दुनिया के कई ममालिक में सूद से पाक बैंकारी का निज़ाम कायम हुआ। खुशी है कि काउंसिल मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया की रफ्तार बदल के रख दी। इस्लाम ने हमें इज्तिहाद का रास्ता अता किया है।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए। उधर वज़ीर आज़म से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दे दी। जिनसी जराइम से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की भी मंजूरी। बकर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। पंजाब एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का भी जायज़ा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। चिकन का निर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दामात की भी हिदायत। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए पंजाब लीगल एड रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज़ ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, लॉ अफसर की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, भर्ती पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। इजलास में पानी से मुतालिक बात करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा, पंजाब किसी सूबे का पानी नहीं ले रहा, हम इस पर जवाब देंगे। बगैर वजाहत और इत्तफाक के दरिया सिंध से यकतरफा केनाल मंसूबे को शुरू ना किया जाए। पानी के इस्तेमाल और तकसीम में जिम्मेदारी बरती जाए। सेनेटर शहरी रहमान को पाकिस्तान के 3 सूबों में खुश्क साली पर तशवीश कहती हैं। इरसा हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के 3 सूबों को खुश्क साली का सामना है, जो परेशान कुन है। पाकिस्तानी दरियाओं के निज़ाम में 43% पानी की कमी है। डैम्स में भी पानी नहीं है। पहाड़ों पर भी बर्फ के ज़खायर कम होने से बेहतर बहाव की कोई उम्मीद नहीं। ये सब माहौलियाती तब्दीली और नाकिस पानी के इंतज़ाम का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर इंतज़ामात से मुतालिक जायज़ा इजलास। कमिश्नर लाड़काना की बरसी प्रोग्राम के इंतज़ामात से मुतालिक ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की जलसे में आने वालों के लिए ज़रूरी सहूलियात के इंतज़ामात की हिदायत। पार्किंग के ख़ुसूसी इंतज़ामात हों ताकि किसी को तकलीफ ना हो। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए जलसागाह आने और जाने वाले रास्तों को अलग रखा जाए। वज़ीर आला सिंध ने 4 अप्रैल के प्रोग्राम की सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। रब्बे ज़ुल जलाल को राज़ी करके जहन्नुम से निजात पाने की घड़ियाँ, 1000 महीनों से भी बेहतर रात, लैलतुल क़द्र की तलाश। शब क़द्र में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर खुसूसी इबादात का अहतमाम। मसाजिद में ख़त्म कुरान की महाफ़िज़ का इनक़ाद। गुज़श्ता रात माह रमज़ान की 27वीं शब पर खाना काबा तजल्लियात इलाही से मुनव्वर रहा। नमाज तरावी के दौरान खूब अल्लाह की रहमत बरसी। हरम शरीफ के अतराफ़ की सड़कें भी नमाजियों से भर गईं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 27वीं शब पर रूह परवर मनाजिर। लाखों फ़र्जंदान इस्लाम हरमैन शरीफैन में इबादात में मसरूफ़ रहे। क़यामुल लैल और नवाफिल की अदायगी, रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर खैर व बरकत, मग़फ़िरत और सलामती की दुआएँ, उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और बहरानों से निजात के लिए। और ईद की शॉपिंग ज़ोरों शोर से जारी। बाज़ारों में रश, कपड़े ले लिए, अब मैचिंग जूतों की तलाश। कोई सूट के रंग के दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ़। बनाओ सिंगार के लिए मेकअप की दुकानों का भी रुख किया। चूड़ियों और ज़ेवरात के स्टॉल्स पर रश। लोकल मेकअप का सामान भी हाथों हाथ बिकने लगा। ख़वातीन का महंगाई का भी शिकवा। कहा, कॉस्मेटिक्स का सामान 50% से ज़्यादा महंगा हो चुका।